तो स्टार्ट करते हैं आज का क्रिप्टो करेंसी मार्केट का लेटेस्ट न्यूज। और आज का न्यूज है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है क्रिप्टो इकोनॉमी को लेके। क्रिप्टो मार्केट जो चल रहा है ये काफी ज्यादा इनपुट देने वाला है आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन 91,000 डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहीं इथेरियम $3,100 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बीएनबी की बात करें तो $240 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और बिनांस कॉइन की बात करें तो $615 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की जो एक्सआरपी है, एक्सआरपी ने $1 क्रॉस कर लिया है। लगभग 1.13 सेंट्स के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी की। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने फंड रेज किए हैं $1.75 बिलियन का, वो भी नॉन कन्वर्टेबल नोट्स के अगेंस्ट में। बता दो कि ये नॉन कन्वर्टेबल नोट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। ये एक ऐसा लोन होता है कि जो मिनिमम 10 साल के लिए मिलता है या उससे ज्यादा के लिए मिलता है। और इसका जो आरवाई होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका जो आरवाई होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। यानी 0% से लेके कितना परसेंट में जा सकता है वो डिपेंड करता है कि जो देने वाली इंस्टीट्यूशन है या कंपनी है या कोई व्यक्ति है उसने कितने पे दिया है। ठीक है, तो ये जो फंड उठाए हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी ने वो 0% पे उठाए हैं। और बता दूं कि ये जो नॉन कन्वर्टेबल नोट्स होते हैं ये स्पेशली डिजाइन किए गए होते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। कोई कंपनी आपको अपने कंपनी का स्टॉक भी दे सकती है। यानी जो स्टॉक की किसी भी कंपनी का स्टॉक उसने परचेज कर रखा है तो आपको एज अ लोन भी दे सकती है या कैश भी दे सकती है। और बता दूं कि जब ये $1.7 मिलियन का जब बिटकॉइन खरीदा जाएगा तो लगभग 19,000 बिटकॉइन के आसपास का अमाउंट मिलेगा माइक्रो स्ट्रेटेजी को। और अभी का जो होल्डिंग है माइक्रो स्ट्रेटेजी का वो 3,31,000 समथिंग है, जो कि ये एड ऑन होने के बाद लगभग 3,50,000 बिटकॉइन हो जाएंगे। अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो ये जब 1.7 बिलियन ऐड होगा बिटकॉइन परचेज करने के बाद तो लगभग 31.75 बिलियन के आसपास इनके पास बिटकॉइन का एसेट रहेगा माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास। और माइक्रो स्ट्रेटेजी हमेशा से बिटकॉइन परचेजिंग में हमेशा से आगे बढ़ते हैं कि जो वक्त होल्डिंग है, वक्त होल्डिंग जो बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी है वो अभी लॉस में चल रही है, अभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पाई है। उसको जो ट्रम्प कैबिनेट है उसको एक्वायर करने वाली ऐसी न्यूज आ रही है और सारे के सारे शेयर्स वक्त के खरीद लिए जाएंगे, ऐसा मार्केट में न्यूज आया है। और सोर्सेस का ये भी कहना है कि अगर ये सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए जाएंगे वक्त के तो ये एसबीपी के तौर पे यूज किए जाएंगे। अब एसबीपी के बारे में बता दे रहा है कि एसबीपी एक ऐसी कंपनी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर्ड होती है। वो अगर कोई कंपनी जो है जो लॉस में चल रही है तो उनको एक्वायर करने के लिए किया जाता है, या उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने डेब्ट यानी गवर्नमेंट का जो डेब्ट है उसको क्लियर करने में यूज किया जाता है। तो एक सब्सिडरी कंपनी होती है गवर्नमेंट की जो प्राइवेटली यूज की जाती है उसके प्रॉफिट को कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करने के लिए। तो वक्त का जब ये न्यूज सामने आया तो वक्त के जो शेयर्स थे लगभग 116 से 120% के आसपास बढ़ गए। और ये जो शेयर का जो प्राइस था लगभग 34% के आसपास चला गया था। और लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो ट्रम्प कैबिनेट है वो और भी कंपनी को एक्वायर करेगी या जितने भी क्रिप्टो फॉर्म्स हैं उनके ऊपर उनका ज्यादा ही ध्यान है। क्योंकि एक और न्यूज सामने आ रही है कि कॉइनबेस के जो सीईओ हैं ब्रेन आर्मस्ट्रांग हो सकता है कि ट्रम्प के साथ मीटिंग करें। और आने वाले दिनों में कुछ ही दिनों में उनकी मीटिंग होने वाली है, ये भी एक प्राइवेट मीटिंग होगी। ब्रेन आर्मस्ट्रांग और ट्रम्प इस मीटिंग में ये तय करेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, जो क्रिप्टो की इकोनॉमी है, उसे किस दिशा में रुख देना है और इसे कैसे मैनेज करना है। क्योंकि क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से कैबिनेट बिठाई जाएगी। और ट्रम्प ने जैसे दावा किया था कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के 100 दिन के अंदर वो क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए एक कैबिनेट बिठाएंगे जिसमें वो बेहतर लॉ मेकिंग फैसिलिटी लेके आएंगे और अपने अप्रोचेस क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा क्लियर करेंगे। बता दूं कि जो सीईओ है ब्रेन आर्मस्ट्रांग ये पहले पॉलिटिकली अनबायस्ड थे। इनका कहना था कि हम किसी भी गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उन्हें वेल्स नोटिस आया एसईसी की तरफ से कि वो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं तब से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो गया और वो बायस्ड हो गए। और उन्होंने ये अपने कम्युनिटी से ऐलान किया जो भी प्रो क्रिप्टो कैंडिडेट्स हैं अब उनको सपोर्ट करें और मेनली मेनली ट्रम्प कैंपेन को सपोर्ट करें, ताकि हमें आगे जाके जो बेहतर लॉ मेकिंग है यूएस स्टेट में वो हमें प्रोवाइड किया जा सके क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। और हाल ही में जब बिटकॉइन का जब प्राइस था लगभग $92 $92,000 के आसपास चला गया था तब कॉइन बेस का जो प्राइस था शेयर प्राइस था
वो काफी तेजी से बढ़ा था, लगभग 2 गुना हो गया था, लगभग 100% से ये बढ़ गया था। तो ये काफी पॉजिटिव है क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, और जो भी यूएस में क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ओनर्स हैं या कंपनियां हैं, उनके लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है और काफी अच्छा फ्यूचर दिख रहा है यूएस में क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। तो ये थी आज की जो लेटेस्ट खबरें थी और मेन इंपॉर्टेंट न्यूज जो थे आज के। और देखते रहिए और याद रखिए, मार्केट मीटर